हेलो एवरीवन, स्टडी विद जिनत चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड 2026 की प्रिपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पिछले वीडियो में हमने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास के जीवन परिचय करे और उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछा जाएगा अगर आप क्लास 10 की प्रिपरेशन करें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट पर देखेंगे सूरदास के एमसीक्यू। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सगुण, आंसर बी। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण के। सेकंड क्वेश्चन है, सूरदास किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण। अगर आपने जीवन परिचय अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सूरदास भक्ति धारा के कवि थे सगुण के और सूरदास किस देवता के उपासक थे? कृष्ण, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा। सूरदास की भाषा थी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, वात्सल्य रस के। सूरदास वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरसागर। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ही। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सी ही में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाएं किस शैली में हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पद्य शैली में। सूरदास की रचनाएं हैं पद्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस युग के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वल्लभ संप्रदाय। सूरदास का संबंध था वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के सम्राट कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अन्य रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सुरसरावली। सुरसरावली सूरदास की अन्य रचना है, सुरसरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास को किसकी बाल लीलाओं का गायक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण। सूरदास को कृष्ण बाल लीलाओं का गायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की कविता का प्रमुख विषय है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेम और भक्ति। सूरदास की कविता का प्रमुख विषय है प्रेम और भक्ति, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरसागर। सूरदास की रचनाएं सूरसागर में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर, सूरदास को वात्सल्य कवि नाम से जाना जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जन्म से कैसे थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, नेत्रहीन। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे। तो हमने क्या करे, सूरदास के एमसीक्यू कवर कर लिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सूरदास से रिलेटेड। अब सेकंड देखेंगे, कबीरदास पर एमसीक्यू कैसे कैसे पूछे जाएंगे। कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गुण। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, रामानंद। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, साधुकर्णी, साधु ककड़ी। कबीरदास की भाषा थी साधु ककड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म स्थान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, काशी में। कबीरदास का जन्म हुआ था काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की प्रमुख रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजक। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जुलाहा दंपति ने। जुलाहा दंपति ने कबीरदास का
कबीरदास का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस छंद के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोहा। कबीरदास दोहा छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास ने किसका विरोध किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाखंड का। कबीरदास ने पाखंड का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के काव्य का मुख्य विषय है? इसका आंसर हो जाएगा बी, समाज सुधार। कबीरदास के काव्य का मुख्य विषय है समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, संत। कबीरदास संत कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस स्थान पर माने गए? इसका आंसर हो जाएगा सी, मगहर। कबीरदास मगहर स्थान पर माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास किस धर्म के थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों का समन्वय। कबीरदास दोनों का समन्वय धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में कौन सा भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चौपाई। प्रश्न है इनकी, कबीरदास की साखी, शबद और रमेनी, और इसमें भाग कौन सा नहीं है? चौपाई। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस युग के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति काल। कबीरदास भक्ति काल के युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सरल और प्रभावशाली। कबीरदास की भाषा है सरल और प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस एकता के प्रतीक हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदू मुस्लिम। कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास का काव्य किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति और ज्ञान। कबीरदास का काव्य भक्ति और ज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम करने वाले तुलसीदास पर एमसीक्यू। हमने तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास से रिलेटेड एमसीक्यू कवर कर लिए। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे तुलसीदास पर। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, सगुण। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके भक्त थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, राम। तुलसीदास राम के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का नाम था? इसका आंसर हो जाएगा बी, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजापुर। तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस युग के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति काल। तुलसीदास भक्ति काल के युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की अन्य रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका। तुलसीदास की अन्य रचना है विनय पत्रिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, तुलसीदास किस रस के कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति। तुलसीदास भक्ति रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक कवि। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के पिता का नाम था? इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस ग्रंथ पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण ग्रंथ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा शैली
तुलसीदास की भाषा शैली कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सरल और लोकप्रिय। तुलसीदास की भाषा शैली है सरल और लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सगुण। तुलसीदास की भक्ति सगुण प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का निधन किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1623 में। तुलसीदास का निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। तुलसीदास हिंदी साहित्य के नाटककार, संत कवि और महाकाव्यकार, ये सभी के रूप में प्रसिद्ध हैं तुलसीदास। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास से रिलेटेड एमसीक्यू कवर किए। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 की, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।